राजस्थान की राजनीति में तेजी से उभरे राजनीतिक दल भारत आदिवासी पार्टी में क्या कोई खींचतान चल रही है? क्या कोई बिखराव की खबरें हैं? क्या उसके कुछ विधायक, कुछ नेता शिवसेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उसके कुछ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है? या फिर ये सारी की सारी बातें मनगढ़ंत हैं, ये सारी की सारी खबरें एक षड्यंत्र हैं? और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता एवं डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। उसमें उन्होंने एक अखबार की कटिंग लगाई और लिखा है कि देखिए, इस प्रकार की फर्जी न्यूज एडिटिंग के माध्यम से हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्योंकि लोग भारत आदिवासी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताऊंगा, उस अखबार की कतरन में क्या है, उसमें क्या खबर छपी है वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे के पूरे प्रकरण की टाइमिंग है, क्योंकि आपको पता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसमें से 2 सीटें सलुंबर और 84 ऐसी भी है जहां भारत आदिवासी पार्टी का भी अच्छा खासा प्रभाव है। तो राजनीति में इन चुनावों के दृष्टिकोण से भी अब ये पूरी पोस्ट, ये अखबार की खबरें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उस अखबार में क्या लिखा हुआ है। उसमें बड़े स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है कि दक्षिण राजस्थान में एक पार्टी जो बड़ी तेजी से उभरी है, अब उसमें बिखराव की खबरें हो रही है, उसमें बिखराव की पटकथा लिखी जा रही है। हालांकि यहाँ भारत आदिवासी पार्टी का कहीं नाम नहीं लिखा गया, मगर उस अखबार में लगातार जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उसमें राजकुमार रोत के साथ मध्य प्रदेश से जो इनके विधायक हैं उनकी भी तस्वीर उसमें लगा रखी है। साथ ही एक छोटे से कॉलम में भारत आदिवासी पार्टी का भील प्रदेश को लेकर जिक्र भी लिखा हुआ है। मगर जो बिखराव की खबर निकल कर आ रही है, जो बात उसमें लिखी गई है, उसमें और आगे लिखा गया है कि इस पार्टी के कुछ विधायक, कुछ नेता अब शिवसेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। और यही नहीं, आगे और लिखा गया है कि जो नेता मिलकर आए हैं उन्होंने एकनाथ शिंदे को यह आश्वासन दिलाया है कि हम ही नहीं, हमारे साथ कुछ और नेता भी आपकी पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। तो ये पूरी की पूरी बातें उस अखबार में उस एक पार्टी के लिए लिखी गई है जो इन दिनों सच में बड़ी तेजी से उभरी है, जो पार्टी राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा दल है विधानसभा में। तो ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इस कटिंग को साझा करते हुए राजकुमार रोत ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि एक फर्जी न्यूज एडिटिंग है। उन्होंने जो कहा है, जो आपको स्क्रीन पर बड़े स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसमें कि राजकुमार रोत ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते बौखलाए हुए कुछ लोग इस तरह फर्जी न्यूज एडिटिंग करवा रहे हैं। शिवसेना में शामिल होने की फर्जी एडिटिंग न्यूज़ पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों को ये कहा है कि अब भारत आदिवासी पार्टी के समर्थकों को कुछ विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके विपक्षी अब इन घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। तो इसे पूरी की तरह से उन्होंने अपने खिलाफ एक षड्यंत्र, एक साजिश करार दिया गया है। उन्होंने कहा है ये न्यूज है, ये फर्जी है, इसके खिलाफ मुकदमा भी करवाएंगे। मगर इसे कुल मिलाकर एक षड्यंत्र बताते दिखाई दिए हैं। खैर, इसकी सच्चाई क्या है, इसके तमाम तथ्य क्या है, वो आगे आने वाले किसी एपिसोड में आप तक पहुंचाऊंगा। मगर इस एक न्यूज के आने के बाद राजकुमार रोत की पोस्ट के साथ ही पुनः दक्षिणी राजस्थान की राजनीति में थोड़ी गर्माहट तो महसूस की जा रही है। अब ये आगे आने वाले उपचुनाव पर कितना प्रभाव डालती है, उसके क्या परिणाम निकलते हैं, वो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।